हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 9 जनवरी। तो आज 9 तारीख हो चुकी है और आज जो है हमारा लेंटर पड़ने वाला है। और आज लाइट ने तो इतना ज़्यादा धोखा दिया है कि आप सभी को बता नहीं सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जो है ट्यूबवेल सामने लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी जो है गया हुआ था लेंटर पड़ने के लिए। तो लाइट आज हमारे यहाँ ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। घर में भी पानी एक बूंद नहीं था। जैसे तैसे करके जो है वहाँ से पानी भरा, वो भी जनरेटर से ट्यूबवेल चलाया गया, तब जाके ट्राली में पॉलीथीन डाल के पानी भर के लेंटर के लिए गया हुआ था। जब भी कोई काम होता है तो ये लाइट ज़रूर धोखा देती है। तो ये शाम को हम लोग सोच ही रहे थे कि जब भी कोई त्योहार हो, मतलब त्योहार नहीं, कोई काम वैसा हो, घर में कुछ काम काज हो या फिर कोई भी काम हो, तो लाइट ज़रूर चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ आज भी हुआ था। तो लाइट चली गई थी, तो पानी जो है जनरेटर से भरा गया था ट्राली भर के। तब मतलब वहाँ पे पहुँचाया गया पानी, और वहीं से फिर ट्यूबवेल से ही थोड़ा बहुत पानी घर के लिए भी लाया गया, तब जाके हम लोगों ने काम शुरू किया था। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि सुबह जल्दी 4 बजे उठेंगे, और लाइट अगर बनी रहती तो सुबह 4 बजे उठ के सारे काम निपटा के जो है तो फटाफट से खाने पीने की तैयारी कर देते। पर 10 बज गए थे जब पानी भरा, तब जाके हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। तो अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। लेंटर वाले भी आ गए हैं, सभी लोग काम करने वाले। तो बस उनके लिए पहले तो नाश्ते के लिए कचौड़ी बनाएंगे, खस्ता कचौड़ी, और दोपहर के लिए भिजवा देंगे, और उसके बाद में जो है खाना बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे जो है दीदी भी लगी हुई हैं और हम भी लगे थे। तो दीदी सब्जी की तैयारी में लगी हैं, हम यहाँ आटा लगाने में लगे हुए हैं। तो एक एक काम पकड़ लिया था, तब जाके सारे काम हो पाए थे। तो सारा आटा हमने ही अकेले ही लगाया हुआ था। तो कचौड़ी का आटा हमने लगा दिया था, और सभी लोगों को कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई हुई थी। सभी लोग बोल रहे थे कि कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। तो भाई अच्छा लगा था सुनकर कि चलिए कुछ तो अच्छा लगा। और यहाँ पे सब्जी में बन रही है मेथी सोया की भुजिया। जैसा कि आप सभी ने अगले ब्लॉग में देखा ही था कि ये सारी तैयारी हमने शाम को ही करके रख ली थी। सब्जियां भी धुल के रख ली थी। कम से कम इतना काम तो हमारा जो है कम हुआ था, और लाइट भी वैसे भी नहीं आई हुई थी। तो यही हम सोच रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने शाम को ये सब करके रख लिया था। तो चलिए, यहाँ पे जो है मेथी आलू की सब्जी भी बन चुकी है, और अब जो है मटर आलू की सब्जी बनाएंगे। तो सारी तैयारी सब्जी बनाने की कर ली है, और एक सब्जी बन चुकी है। तब तक बीच में सेकने लगे थे कचौड़ी, क्योंकि नाश्ता भी भिजवाना है वहाँ पे। सभी लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। हमारे पड़ोसी, आस पड़ोस के भी लोग हैं, और हमारे गांव से भी कुछ लोग हैं, हमारे परिवार से भी हैं, और जो लेंटर डालने वाले आए हुए थे वो लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हो गए थे, कम से कम 100 के ऊपर लोग थे। तो सभी लोग, इतने लोगों का खाना हम लोगों ने ही अकेले ही बनाया होता। हम थे, हमारी दीदी, और हमारी जो 2 दीदी और हैं वो भी थी, चाची जी थी। इतने लोगों ने ही मिलकर इतना सारा खाना बना लिया था। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं कि ये देखिए लेंटर पड़ना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा वीडियो बनवा लिया था बिटिया से। हमने कहा चलो ये थोड़ा सा बना के लाओ, तो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारी खुद की छत हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया था, क्योंकि ये पल हर किसी को जो है इंतज़ार रहता है इस पल का कि अपनी छत हो। तो आज जो है हमारा सपना पूरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह आगे भी बनाए रखिएगा। अपना आशीर्वाद सभी लोग बनाए रखिएगा, ताकि हमारे यूं ही काम यूं ही जो है चलते रहें। तो चलिए, आज हमारी पति की मेहनत जो है रंग लाई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस दिन के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज हमारी खुद की छत पड़ गई है। तो चलिए, कचौड़ी भिजवा दी थी, सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद में जो है सब्जी बनने के लिए रख दिया दीदी ने, टमाटर आलू की। तो अभी सब्जी पक रही है, तब तक यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। टाइम अभी 3:30 बजे का हो रहा है, तो 2 बार झाड़ू लगानी पड़ी थी दोपहर में,
एक तो यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पत्तियाँ झड़ रही हैं ना, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे एक बार अभी हम झाड़ू लगा चुके थे, दोबारा से फिर से लगाई हुई थी। तो साफ़ सफाई कर देते हैं क्योंकि सभी लोग खाना पीना यहीं पे खाएंगे आकर बाहर। तो हमने कहा चलो पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में जो है खाना बनाना शुरू करेंगे। अभी सब्जी पक रही है, तब तक ये सारे काम निपटा लेते हैं। तो सभी लोग लगे हुए थे, तो हम झाड़ू लगा रहे थे, बिटिया बर्तन धो रही थी, दीदी सब्जी बनाने में लगी हुई थी। तो हम तीनों लोगों ने ऐसे ही मिलके सारे काम कर लिए थे और इतने सारे लोगों का खाना भी हम दोनों लोगों ने ही मतलब बना लिया था, हम और हमारी दीदी ने। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और बाहर की भी साफ़ सफाई कर देंगे क्योंकि वहाँ पे सभी लोग खाना पीना खाएंगे। और अच्छा हुआ कि आज जो है धूप भी निकल आई थी, मतलब मौसम ने तो पूरा साथ दिया पर लाइट ने साथ नहीं दिया था। तो चलिए कोई ना कोई तो कमी बनी ही रहती है, हर कमी पूरी नहीं होती है ज़िंदगी में। तो आज जो है लाइट ने ही साथ नहीं दिया है, बाकी सभी लोगों ने साथ दिया। तो चलिए यहाँ पे जो है बाहर की भी झाड़ू लगा देते हैं, यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर देंगे। वैसे तो पूरा साफ़ ही पड़ा था, तो हमने कहा चलो दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, यहीं पर सभी लोग खाना पीना खाएँगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात तो हमारे यहाँ की ये है कि जब भी मतलब कोई काम रहता है ना, या फिर कोई भी बात हो जाए, हमारा पूरा गांव पूरा साथ देता है। सभी लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए, कोई भी बात हो। तो जैसे आज मतलब सभी लोग आ गए थे, मतलब कुछ लोगों से कहा भी था और जिनसे नहीं भी कहा था वो भी आ गए थे। सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमें बस यही देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद ऐसे गांव वाले सभी के हों। तो हमारे यहाँ सच में गांव वाले सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये कोई भी काम होता है या फिर मतलब कोई भी बात हो जाए तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा हमें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं कल के ब्लॉग में, ऐसे ही अपना प्यार स्नेह बना। और हमारी एक बहन ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, तो उनका कमेंट है कि मुबारक हो आपको, आपकी छत पड़ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्यारा सा कमेंट। बस ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना, आप सभी की दुआ है और आप सभी का प्यार है। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार स्नेह आगे भी बनाए रखना। और हमारे मनोज भैया ने भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया जी, ऐसे ही अपना प्यार इसने आगे भी बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद में खाना पीना बनाया और सभी लोगों को खिला पिला दिया है। और अभी टाइम 9 बजे का हो रहा है, रात के 9 बज गए हैं। सभी लोग खाना पीना खा के निकल गए थे अपने अपने घर के लिए और हम भी लग गए हैं अपनी घर की साफ़ सफाई में। तो दीदी अभी सब कुछ उठा धर रही हैं और हम यहाँ पे लग गए थे बर्तन धोने में। तो हमने और बिटिया ने मिलकर दोनों लोगों ने बर्तन फटाफट से साफ़ किए और दीदी ने वहाँ की साफ़ सफाई की, सब कुछ फैला हुआ था। तो बस ऐसे ही कुछ मिलजुल के काम जल्दी से हो जाते हैं। जब भी कोई काम काज रहता है तो हम लोग ऐसे ही सारे काम निपटा लेते हैं खुद से ही। तो बहुत जल्दी से सारे काम निपट गए थे क्योंकि खाना पीना थोड़ा जल्दी ही करने लगे थे, तो इसीलिए जल्दी हो गया था। और वैसे भी जो है आज पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है हमारे घर में। तो पानी जो है वहीं ट्यूबवेल से ही हौदियाँ भरी हुई थी, तो वहीं से पानी अभी बर्तन धोने के लिए भर के लाए हुए हैं। एक भी पानी एक बूंद भी नहीं था घर में। तो ऐसे ही आज पानी की वजह से हमारे काम सारे लेट हो रहे थे, नहीं तो सारे काम टाइम से ही होते। फिर भी हम लोगों ने टाइम से ही सब कुछ कर लिया था। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, उसके पहले हल्के हल्के वाले बर्तन साफ़ करके रख देंगे। उसके बाद में जो है भारी वाले बर्तन धोएंगे। भगोना है, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है। और एक बात और कि हमारे यहाँ बर्तन भी लाने नहीं होते हैं बड़े बड़े वाले। जब भी कोई काम काज रहता है ना, तो सारी चीज़ें हम लोगों के घर में ही रहती हैं, बड़े बड़े बर्तन भी और भट्टी वगैरह सब कुछ है। तो हम लोगों को बर्तन भी मतलब बाहर से नहीं लाने होते हैं, तो सब कुछ घर में ही है और हम लोग अपना खुद से बना लेते हैं। तो चलिए उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं दूसरे दिन। और आज धूप तो भाई बहुत ही खिली खिली सी निकली हुई है, ऐसा लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया है। आज सुबह से ही ऐसी ही धूप निकली है, सुबह से ही मौसम साफ़ है। तो चलिए अब शायद ऐसा ही मौसम होने लगेगा, आज देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो आज हमने सारे कपड़े धुल लिए हैं
और सुबह आज हमने खाना नहीं बनाया हुआ था क्योंकि शाम की कुछ कचौड़ी पूड़ी और सब्जी भी बच गई थी, तो वही खाना जो है गरम करके सभी लोगों ने खा लिया था और चाय नाश्ता किया, तो बस खाना नहीं बना था। और 1-2 घंटे तक हमने कपड़े धुले हुए थे क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े भी थे। लाइट 2 दिन से ख़राब है और धूप भी नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से हमने कपड़े नहीं धुले हुए थे। तो आज हमने सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, उसके बाद में झाड़ू लगाना शुरू किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों झाड़ू लगा लेते हैं और अभी शाम वाली झाड़ू लग रही है। दोपहर में ढेर सारे कपड़े धोए और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आराम किया, फिर लग गए थे झाड़ू लगाने में। तो चलिए साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में खाना पीना बनाने की करेंगे तैयारी। तो पहले झाड़ू लगा के कपड़े उठा के लाएंगे क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। तो जो कपड़े सूख गए हैं ना उनको हम फोल्ड करके रख देंगे, बाकी के जो है ऐसे ही कमरे में रस्सी पे डाल देंगे ताकि रात में जो है सूख जाएं। तो दोस्तों ये देखिए पूरा आंगन में ऐसी ही पत्तियां फैल जाती हैं, तो इसीलिए जो है आंगन हमारा यूं ही हमेशा गंदा गंदा सा लगा रहता है। तो चलिए पत्तियां तो भाई एक तसला निकली हुई थी, इतनी सारी पत्तियां इकट्ठा हो गई हैं, जबकि 2-3 बार झाड़ू लग जाती है, कभी कभी 4 बार भी हो जाती है। फिर भी आंगन हमारा हमेशा ऐसा ही रहता है। और हमारी एक बहन ने और प्यारा सा कमेंट किया हुआ है, तो उनका कमेंट है कि हमारे यहाँ भी जब छत पड़ती है ना, लेंटर वगैरह पड़ता है, तो हमारे यहाँ भी खाना बनता है ऐसे ही। तो सिस्टर ऐसे सभी के यहाँ बनता है, मतलब जब भी किसी का लेंटर पड़ता है ना तो ऐसे ही सभी लोग मतलब कुल सारे लोग हो जाते हैं तो खाना पीना बनता ही है। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, और काफ़ी बड़ा आंगन है तो झाड़ू लगाते लगाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक तरफ से चारों सारी चीज़ें हटा हटा कर झाड़ू लगानी होती है। और ये जो पाइप है ना इसको हमने फैला के रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा पाइप है, तो ये वहीं के लिए लाए थे सार्थक के पापा, क्योंकि समर से पानी जाता था जब काम चल रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल में 1 महीने के लिए काम बंद रहेगा, जब तक लेंटर नहीं खुल जाता है शटरिंग वगैरह, 1 महीना तो लग ही जाएगा सही से पकने में, तब तक काम बंद है। उसके बाद में काम शुरू होगा जो काम छूट गया है। तो चलिए मेन काम हो चुका है, छत पड़ गई है, तो धीरे धीरे करके अब सारे काम होते रहेंगे। तो मेन चीज़ तो यही रहती है कि छत पड़ जाए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा तैयारी करने में लग जाता है। तो अब धीरे धीरे होता रहेगा काम। तो चलिए तो झाड़ू लगा के उसके बाद पहुंच गए थे छत पे कपड़े उठाने के लिए, तो सारे कपड़े उठा के ले आए हैं। तो 2 बार में हमारे कपड़े आ पाए थे क्योंकि बहुत सारे हो गए थे कपड़े, तो 2 बार में हम उतार के लाए हैं। और जो भी हल्के हल्के वाले सूख गए हैं ना तो उनको हमने फोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिया था, और बाकी के कपड़े हमने कमरे में रस्सी में डाल दिए थे। तो चलिए यहाँ पे अब बन रहा है हमारा खाना। तो हमने सिंपल सी सब्जी बनाई हुई है टमाटर आलू की। तो चलिए आटा भी लगा के रख दिया है हमने, और आप लोग लाइट तो देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह से लाइट हमारे यहाँ आ रही है। मतलब एकदम से कम हो जाती है, एकदम से ज़्यादा हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है, एकदम से ज़्यादा। तो कुछ ऐसे ही लाइट हमारे यहाँ 2 दिन से ख़राब है, इसीलिए समर वगैरह नहीं चल पा रही है, ना ही मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं। तो ऐसे में मोबाइल भी लगा दो ना तो चार्जर भी फूकने का डर रहता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कब सुधरती है लाइट। तो हम बना लेते हैं खाना, उसके बाद में बर्तन वगैरह धुलेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, अब सेक लेते हैं रोटियाँ। सार्थक के पापा भी आ गए हैं, बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।